नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज प्रोग्राम को हमने नाम दिया चिट्ठी या कोई संदेश। भाई चिट्ठी तो लिखी गई है, लेकिन इस चिट्ठी में संदेश क्या है? आज बात इसी पर होगी, क्योंकि सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है। शुरुआत में 700 और फिर संख्या प्रदेश भर में 2700 कर दी जाएगी। सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए संगठन ने कमर कस ली है और इसके लिए बाकायदा गोविंद सिंह डोटासरा ने एक चिट्ठी लिख डाली और चिट्ठी में संदेश लिखा। संदेश है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और इसका लाभ संगठन के जरिए सरकार को भी मिले। इसका विशेष ध्यान रखना है कि कुछ छूट ना जाए। हर दिन सोशल मीडिया पर फोटो डालने हैं, वीडियो डालना है और बताना भी है कि देखिए महंगाई राहत कैंप में कितनों को राहत मिली और आप कैसे राहत ले सकते हैं। तो क्या अब कैंप के जरिए संगठन के माध्यम से सरकार की सत्ता वापसी की राह को आसान किया जाएगा? क्योंकि जब हर घर में लाभार्थी होगा तो वोट की उम्मीद बढ़ेगी। आज बात इसी मुद्दे पर की चिट्ठी तो है, संदेश क्या है? तो क्या वाकई में चिट्ठी के जरिए जो संदेश भेजा जा रहा है वो संदेश इशारों में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई में महंगाई राहत कैंप उस वोट में तब्दील होगा जिसमें कहा जाएगा कि देखिए हर घर में हमारे 2 लाभार्थी हैं, तो फिर कैसे हार सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। क्या वाकई में ये चिट्ठी संदेश को सियासत से जोड़ते हुए सत्ता तक पहुंचा देगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता और गृहिणी ममता शेखावत जी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। आरसी चौधरी जी, सर चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी होगी, चिट्ठी आपके जरिए ही सर्कुलेट भी हुई होगी, तो जरा बताइए इस चिट्ठी में संदेश क्या है? विजेंद्र, इस चिट्ठी में संदेश ये है कि जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई एक महामारी का रूप ले चुकी है, जहां पे बेरोजगारी चरम पे है, जहां पे आर्थिक असमानताओं की खाई बढ़ती जा रही है, मध्यम वर्ग जो अपनी गाड़ी कमाई को अपने जीवन यापन के लिए इसमें खर्च कर रहा है, इसलिए राजस्थान की सरकार ने जन सम्मान जय राजस्थान के स्लोगन के साथ में लोगों की बचत हो, लोगों को राहत हो और राहत से उनके जीवन में बढ़त हो, इस संकल्प को लेके कांग्रेस की सरकार ने जो इस बजट के अंदर जो प्रावधान किए, उन प्रावधानों को किस प्रकार से राजस्थान की 8 करोड़ जनता जो उसकी गाड़ी कमाई इस महंगाई की वजह से लूटी जा रही है, वो उसकी बचत में तब्दील हो सके, किस प्रकार से जहां पे उसके रोजगार समाप्त हो रहे हैं, कमाई महंगाई में जा रही है, उसको राहत मिल सके, किस प्रकार से वो अपने परिवार का सुनहरा भविष्य बढ़त के तौर पे देख सके। इसलिए 2 दिन पहले बिरला ऑडिटोरियम में कार्यशाला हुई थी। 400 ब्लॉक के अध्यक्ष थे, 2200 मंडल के अध्यक्ष थे और उन्हें एक कहा गया कि जो जनता को उस कैंप तक लेके जाना, उस पात्र है योजना का, उसे उस योजना का लाभ दिलाना, ये जन सेवा जन संकल्प के तौर पे हो, तभी राजस्थान की जय हो पाएगी। ठीक है सर, जय होने के लिए इसमें एक लाइन लिखी है सर, लाइन लिखी है कि ये कैंप तब तक चलते रहेंगे जब तक कि इन 10 योजनाओं में से किसी एक का भी लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। अब इन 10 योजनाओं में से किसी एक का भी जिक्र है नहीं, तो बड़ा माध्यम है सर, बड़ा प्लेटफॉर्म है फर्स्ट इंडिया। जरा बताइए 10 योजनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लोगों की स्वास्थ्य को लेके 25 लाख का मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, ठीक है सर। उसके बाद में 10 लाख का एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, ठीक है सर। 76 लाख परिवारों को जो 1150 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता है वो 500 रुपए में, ठीक है। जहां पे जो वर्गजन है, हमारे जो सीनियर सिटीजन है, जिन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 1000 की उनकी सामाजिक सुरक्षा हो, ठीक है। जो बिजली का उपभोग है 50 यूनिट आज फ्री है, 100 यूनिट फ्री करने जा रहे हैं, उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन करे। जो किसान है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करें सर, वो तो बाय डिफॉल्ट आपके उसमें निश्चित रूप से वो है, लेकिन जब अगर कोई नहीं लेना चाहता, जब आप सबने चीजों को देखा कि वो योजना का हमारा एक हिस्सा है जी, 2000 यूनिट किसान को दे रहे हैं कि कोई 100 यूनिट का अगर फायदा नहीं लेना चाहे तो ना ले, करना चाहे या नहीं रजिस्ट्रेशन करेगा। हम चाहेंगे कि हर उपभोक्ता का रजिस्ट्रेशन करें, वो तो बाय डिफॉल्ट मिल ही रहा है सर सबको, ठीक है। 2000 यूनिट किसान के लिए, कृषि
आवासीय कनेक्शंस के लिए विद्युत फ्री है जी। 2 दुधारू पशु किसान के लिए, पशुपालक के लिए उनका 40,000 का बीमा है। इस महिलाओं के लिए उड़ान का जो सैनिटरी नैपकिन है वो दी जा रही है। ये तमाम जो योजनाएं हैं, किस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन, अच्छी शिक्षा, अच्छा किस प्रकार से तमाम सब चीजें हो सके, इसको लेके इस कैंप के माध्यम से हम जा रहे हैं। ठीक है रामलाल शर्मा जी, इसकी तो कम से कम बड़ाई कीजिए सर। बाकी मुद्दों पर बात कर लेंगे कि भाई सरकार की अगर योजनाएं बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर से निकलकर अगर जमीन पर उस कैंप के माध्यम से जनता तक पहुंच जाए, जहां पता हो कि भाई ये कैंप है, ये अधिकारी हैं, ये समस्या है और ये समाधान है, इसकी तो बड़ाई कीजिए सर। सर आपके ऑडियो में दिक्कत है, वापस आपको जोड़ेंगे क्योंकि आपका हर एक शब्द हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन योगेश, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, 2 नजरिए हैं इसके। पहला नजरिया तो यह है कि भाई जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले और उस जनता के बीच में जाकर, उसके घर के नजदीक जाकर उसको राहत दी जाए। अच्छा, दूसरा इसमें जो बेहतरीन चीज लिखी है वो लिखी गई है कि छोड़ना कुछ नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर डालिए, फोटो भी डालिए, वीडियो भी डालिए, रात 9 बजे तक रिपोर्ट भी दीजिए, जहां समस्या है वो भी बताइए, जो उपलब्धि है वो भी बताइए। इसका मकसद यह है कि भाई व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए संगठन को यह दिखाना है कि देखिए जमीन पर कितना बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र, कई बातें हैं, कई मायने हैं। पहला कि आम आदमी पार्टी के स्टाइल का ये मॉडल है। आम आदमी पार्टी भी इसी तरह के मॉडल पर दिल्ली में सरकार लगातार बना रही है। तो एक तो उससे उसका विज़न छीनना। अब आम आदमी पार्टी किस विज़न पर बात करेगी? अशोक गहलोत तो सारी चीज़ लेकर आ गए। दूसरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि पिछली 2 सरकारें अशोक गहलोत की रही, जब योजनाएं लेकर आए, बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स थी, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं हो पाए, सरकार रिपीट नहीं हो पाई, सरकार बुरी तरह हार गई। अब इन योजनाओं को पब्लिसिटी के ज़रिए वोटों तक पहुँचे और वोट को क्रैच करे, उनको कैसे वो जनमानस में कांग्रेस के प्रति वोट देने का मानस बने अगले चुनाव में। और वो मानस कौन बनाता है? वर्कर बनाता है, कार्यकर्ता बनाता है। कार्यकर्ता को बूस्ट करने के लिए गोविंद डोटासरा ने पहल की है, रंधावा ने पहल की है, और अशोक गहलोत के साथ हाथ से हाथ जोड़कर कि हम सत्ता में भागीदारी निभाएंगे पूरे प्रदेश भर में। ऐसा शायद पहला मौका होगा जब पीसीसी का अध्यक्ष का फोटो भी साथ साथ लग रहा है इस महंगाई राहत कैंप को लेकर। तो मकसद ये है और क्लियर विज़न है कि बिना वर्कर के कुछ नहीं है। बड़े बड़े नेता धराशायी हो जाते हैं अगर वर्कर साथ जुड़ जाता है, और कांग्रेस का वर्कर अगर जुड़ेगा तभी सत्ता सामने आएगी। और यही कारण है कि 3 दिन तक जो फीडबैक चला, उस फीडबैक में यही बात आई कि वर्कर को बूस्ट करना है। विधायक को भी यही कहा कि वर्कर का ध्यान रखें, वर्कर को साथ लें। और आपने देखा होगा अशोक गहलोत ने मैराथन रूप से संगठन की इस फीडबैक में मौजूदगी, अपनी उपस्थिति कराई है। मतलब साफ है कि वो खुद अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जानते हैं कि कैसे संगठन अगर अपना भागीदारी पूरी सक्रियता के साथ निभाएगा। पिछली 2 जो कांग्रेस पार्टी की हार रही विजेंद्र, उसमें यही रही कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बोलने लग गया था कि हमारी सरकार नहीं आ रही। अब आपको अगले कुछ दिनों में कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बोलते हुए सुनाई नहीं देने वाला। 9 से 10 लाख तक तो इस तरह कांग्रेस पार्टी के संगठन में पद जोड़े गए हैं कि हर कार्यकर्ता को पद प्राप्त हो जाए। तो एक मान सम्मान की जो बात होती है, कोई भी कार्यकर्ता होता है उसको मान सम्मान चाहिए होता है। ठीक है, रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। रामलाल शर्मा जी, जो बीजेपी का मॉडल था वो भी यहाँ ले लिया गया, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो भी ले लिया गया, कांग्रेस का तो खुद का ही। अंग्रेजी की एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर इन वन। कैसे हराएंगे जब जनता तक ये पहुंच जाएंगे? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये कि सरकार के पास तमाम आंकड़े मौजूद हैं और उन आंकड़ों के आधार के ऊपर रिलीफ दी जा सकती है। इसमें कैंप लगाने की आवश्यकता थी नहीं। नंबर 1, चिरंजीवी योजना के अंदर लाभ आप उन लोगों को दोगे जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़े हुए थे या जिन्होंने 850 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराया। वो सारे आंकड़े आपके पास मौजूद है। जो बीमार होगा वो हॉस्पिटल के अंदर जाएगा, हॉस्पिटल के अंदर उसको लाभ मिल जाएगा। रही बात बिजली के बिलों के आंकड़े आपके पास है, आप डायरेक्ट उनको सब्सिडी दे सकते हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर सब्सिडी दी गई थी। जहां उज्ज्वला के आंकड़े आपके पास है, बीपीएल परिवारों को आप लाभ दोगे, तो कहीं सीवर लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीवर लगाने का काम कौन करेगा? इनके मंत्री करेंगे क्या? इनके विधायक करेंगे क्या? प्रशासन करेगा। आज प्रशासन सारे हड़ताल के ऊपर है।
एलडीसी आपके राजस्थान के सारे हड़ताल के ऊपर है, आपके वीडियो हड़ताल के ऊपर तय गए हुए हैं, आपके सरपंच आपका सहयोग कर नहीं रहे, आपके पटवारी गिरदावर तहसीलदार हड़ताल के ऊपर 3 दिन से है। तो आखिरकार आपके कैंप लगाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरी बात ये, सरकार कहती है कि हम कर्मचारियों के मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। कर्मचारियों के साथ आप मित्रतापूर्ण व्यवहार करते तो आपकी इस योजना के कैंप लगाने के दौरान वो हड़ताल के ऊपर क्यों जाते? रही बात यह कि सरकार अपने चुनावी मोड के अंदर प्रचार प्रसार करना चाहती है, लेकिन जनता इस चीज को अच्छी तरीके से मानती है कि जिन वादे और मुद्दों के साथ सरकार सत्ता के अंदर आई थी उनको पूरा करने का काम ठीक है। लेकिन रामलाल शर्मा जी, भाई अगर मैं इसको प्रचार प्रसार भी मान लूं तो भी मुझे एक नजरिए से अच्छा इसलिए लगता है कि अमूमन प्रचार प्रसार के लिए क्या होता था, बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स, अखबारों के अंदर बड़े बड़े कटआउट्स, इसके अलावा और अलग माध्यम सोशल मीडिया पर। अगर इस प्रचार प्रसार में जनता से सीधा भी जुड़ा जा रहा है तो भी बेहतर है सर। देखिए विजेंद्र जी, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा के कि साहब आप उस कैंप के अंदर आओगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ये घोषणा करे कि कैंप में आप नहीं भी आओगे तो भी हम आपको लाभ देंगे, इनके कैंपों के अंदर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ उनको ये डर दिखा के भाषण देके योजनाओं का उल्लेख करने का काम करेंगे, सरकार ने ये किया, वाहवाही लूटने का काम करेंगे। लेकिन जनता मन बना चुकी है, जनता उब चुकी है। और जो मुख्यमंत्री जी कह रहे ना कि मैंने सर्वे करवाया है, मेरी सरकार रिपीट हो रही है, सर्वे तो हमने भी कराया, 180 सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। आप चिंता मत कीजिए, आप कितने ही दाव पेच लगाने की कोशिश कीजिए, जनता अब आपके बहकावे में आने वाली है। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। ममता शेखावत जी हमारे साथ। ममता शेखावत जी, इस पहल को आप राजस्थान में किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई में जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण अलग तरीके की पॉपुलेशन है, उसको इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा, जो अपने जिला संभाग तक नहीं आ सकते, अपने उन ऑफिस तक नहीं आ सकते, अब उनके बीच में अधिकारी होंगे, वहां से काम होंगे? एक्चुअली जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, कैंप लगाए जा रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि इस तरह की योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं। तो अभी बड़ा ही बड़े लेवल पे प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, तो आई थिंक ये न्यूज़ सब तक पहुंच रही है। और जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बहुत लोग हैं घर में, गांव में महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो कि लिटरेट नहीं है या उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि इस तरह की योजनाएं उनके लिए बनाई गई है। तो ये इस तरह का प्रचार प्रसार जो हो रहा है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ वो आकर अपनी योजना की कहाँ वो एप्लीकेबल है, उन्हें क्या फ़ायदा मिल सकता है अगर वो आकर एक ही जगह इन सब चीज़ों की जो अपनी समस्याएं हैं या अपनी कोई क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जी, अभी तक हम देखते थे भाई, नुक्कड़ नाटक होते थे, बाकी माध्यम होते थे। आपको लगता है कि योजनाओं को जनता तक जोड़ने का ये भी एक अच्छा माध्यम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ इस एफर्ट को कि एक कॉमन आदमी तक पहुँच रहा है। और करीबन 10 योजनाओं का जो एक ग्रुप बनाया गया है, जो आई थिंक एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ गोइंग टू हैव बेनिफिट फ्रॉम दैट। चाहे वो आप ग्रामीण ले लीजिए, शहरी ले लीजिए, जैसे कुछ एक आप जो 100 यूनिट बिजली है उसका फ़ायदा तो मुझे भी मिलेगा। तो और दूसरा इसका जो मेरा नज़रिया है, वो मेरा मानना ये है कि कई लोग, पहला तो मुद्दा ये है कि जिन लोगों को पता ही नहीं है उन्हें पता लगेगा कि ये योजना मेरे लिए है। दूसरा है कि कुछ लोग हैं जो शायद उसके लिए दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, उनकी छटनी होगी। तो ये वाला जो पहलू है ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेश जी, एक सबसे बड़ी बात है विजेंद्र, इसमें जो पर्दे के पीछे की कहानी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं या ये कहेंगे कि योजनाएं तो केंद्र की देन है, केंद्र सरकार ने जो योजना लेकर आए उसी में से राजस्थान की गहलोत सरकार योजना लेकर आई। ये बात कांग्रेस के रणनीतिकारों ने समझी है और शायद यही कारण है कि इन योजनाओं पर हाथ का ठप्पा लगना जरूरी है कि हाथ की सरकार ने दी है। और विकास पुरुष अशोक गहलोत है, और जो चुनावी माहौल है उस चुनावी माहौल में कांग्रेस की रणनीति ये भी है कि अशोक गहलोत वर्सेस बीजेपी चुनाव कराया जाए जी। तो ये एक आगे की सोच है। और एक कहा जा सकता है कि सीधा कहें अशोक गहलोत वर्सेस मोदी कराया जाए, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। वो तो बिल्कुल लड़ेंगे, उनके पास तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो तुरुप के इक्के हैं। और जो जहां भी जाते हैं, रामलाल जी ने जो बात उठाई, ये बात भी तो जायज है ना कि भाई सरपंच नाराज, तहसीलदार नाराज, एलडीसी नाराज, तो काम कैसे कराएंगे, कैंप में कैसे लाएंगे? सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करना होगा, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कर सकता,
वो सरकार ही कर सकती है। जी। किस तरह से करेंगे, और प्रदेश कांग्रेस ने कंट्रोल रूम भी बनाया है। अब आरसी चौधरी जी सवाल का जवाब दीजिए सर। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का बौखलाहट और विचलन होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये जो प्रवक्ता हैं ये भी खुद उस विधानसभा के सदस्य हैं। जब ये योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री जी सदन में कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे ये योजनाएं कैसे लागू होगी। आज ये फिर उनके पीछे छुपना चाहते हैं, कर्मचारी ये नहीं कर रहे। मैं तो चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपील करना चाहिए कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अगर लाभांश हो रहा है तो उन लोगों को अगर काम पे आके और ज्यादा जुटना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि जनता तक नहीं पहुंचे। ममता जी का मैं साधुवाद करना चाहता हूं, ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता है, जागरूक जो लोग हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सरकार के अंतर्गत काम करती है। अरे मेरे भैया, तो उनका जो बेसिक सवाल है वो सवाल जायज है। मानिए जिस दिन आप राहत कैंप लगा रहे हैं और उस दिन आपके नीचे के सारे अधिकारी गायब हैं, तो फिर कैसे राहत मिलेगी? आपसे गुजारिश करूंगा 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। 2 मिनट बहुत मैं कहना चाहूंगा आप तो 30 सेकंड का दे दीजिए ना। वो सदन, वो उस राजनीतिक दल के व्यक्ति भी हैं, वो उस विधानसभा के सदस्य भी हैं। अगर ये चाहते हैं कि जनता को राहत मिलनी चाहिए तो उन्हें अपील करनी चाहिए थी, लेकिन वो असफल करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 700 से लेकर 2700 तक, जरूरी नहीं उस कैंप पे जाए, ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ममता जी ने सही कहा कि सरकार की बहुत सी योजनाओं को लोगों को पता नहीं होता, इतने साक्षर नहीं होते कि वो योजनाओं का लाभ ले सके। इसलिए इन कैंप के माध्यम से जब कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो 52,056 बूथ है, जहां पे 2200 मंडल है, 400 ब्लॉक है, उसका कार्यकर्ता त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम रखा है प्रदेश अध्यक्ष जी ने। उन्होंने कहा कि उस जहां पे कैंप लगेगा वहां पे मॉनिटर करेगा, विधानसभा में मॉनिटर होगी, जिले पे मॉनिटर होगी। कर रहा है भाई, कैंप को तो हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। मेरा एक और सवाल आपसे, इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि भाई जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के हाथ का बैज लगाकर वहां घूमे, ताकि वहां के जो लोग हैं वो पहचान सके कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर उस कार्यकर्ता को आज तक ये नहीं पहचानते वहां के लोग कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो क्या बैज से पहचान लेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि कैनोपी की व्यवस्था कीजिए, इसमें कहा कि वहां पे पानी की व्यवस्था कीजिए, वहां पे उन्होंने कहा कि लाइन लगाने की व्यवस्था कीजिए, उन्होंने कहा कि अगर लाइन लंबी हो तो उनसे यह भी अनुरोध कीजिए कि ये नेक्स्ट डे भी कैंप रहेगा, आप परेशान ना हो। ये तमाम जो जनसेवा हो सकती है, सर इसमें लाइन लिखी है कि आप अपने कुर्ते पर कांग्रेस के हाथ का चिन्ह का बैज लगाइए, इससे लोगों को जानने में मदद मिलेगी आप कांग्रेस पार्टी से हैं। उन्होंने नीचे के स्तर की बात कर रहे हैं सर। वहां अगर उस नेता को वहां के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वहां सक्रिय नहीं है। मैं कह रहा हूं इसके अलग नजरिए हो सकते हैं। देखिए, आपको नजरिया ढूंढना पड़ेगा, आप ढूंढते रहेंगे नजरिए कि हाथ क्यों लगाया जाए। लेकिन अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता जानते हैं और हाथ भी लगाते हैं, आप पूछे रामलाल शर्मा जी से क्यों भारतीय जनता पार्टी का गले में पट्टा डाल रखा है, पहचानते नहीं क्या उनको? और ये नहीं पहचानते क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष को कहा, उन्होंने कहा कमल खिलाना है, कहा कि शुभ नाम आपका, इसलिए आपका भी पर्सन जायज हो सकता है क्योंकि लोगों की पहचान। लेकिन कार्यकर्ता उन्हीं लोगों के बीच में रहता है, रहेगा वहां पे। हम झंडा लगा के कैनोपी भी लगाएंगे ताकि जान सके कि ये सरकारी जो कर्मचारी हैं वो उनका लाभांश मिल सके। योगी जी, हो सकता है मेरा सवाल थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन भाई जिस स्तर पर हम जा रहे हैं उस स्तर पर तो उस नेता को वहां के लोग जानते ही होंगे। तो क्या ये एक राहत के साथ फुल फ्लैश्ड प्रचार अभियान भी है कि लोगों तक पहुंचे कि भाई ये हाथ का निशान है और इस हाथ के निशान के साथ आपको ये राहत मिल रही है, इसलिए हाथ के निशान को भूलिएगा नहीं? देखिए, आपने कभी तमिलनाडु का मॉडल सुना होगा। आज भी अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ स्टालिन की सरकार है, लेकिन एक ज़माने में जयललिता की सरकार थी, जयललिता कई स्कीम्स लेकर आई थी। आज भी कई हॉस्पिटल्स, कई रोडवेज के जो डिपो, उन पर जयललिता की फ़ोटो आपको नज़र आएगी, लोगों ने नहीं हटाई है। तो ये जो स्कीम्स होती है, जब ये जनमानस के अंदर पूरी तरह घर कर जाती है, तो वो स्कीम लागू करने वाला व्यक्ति भी एक जनता का वो नेता बन जाता है जिसको लोग एक तरह से कहा जाता है फॉलो करते हैं या उसका आदर और सम्मान करते हैं। अशोक गहलोत मॉडल ऐसा ही करवाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी कि अशोक गहलोत को इतना विराट बना दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जब अशोक गहलोत से हो राजस्थान की चुनावी समर में, तो बीजेपी की रणनीति उस चेहरे के सामने फ्लॉप हो जाए। क्योंकि राजस्थान में अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विकास के दम पर कोई सरकारें आई हो। हमेशा यहाँ सामाजिक, जातीय और कई तरह के कारण होते हैं। कई बार राम रथ यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी, तो ये पहला प्रयोग कांग्रेस का है। और इसका अंदेशा तो मुख्यमंत्री जता भी चुके हैं कि आएंगे, फिर अलग अलग मुद्दे गिनाएंगे, विकास को भूल जाएंगे और फिर चुनाव जीतकर चले जाएंगे, और वो करते आए हैं ऐसा। लेकिन रामलाल जी हमारे साथ। रामलाल जी, भाई आरसी चौधरी जी अगर ये कह रहे हैं कि आप एक विधायक हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपके इलाके के अंदर जरूरतमंदों को राहत कैंप से राहत मिल रही है और उसके लिए अगर आपको ये अपील करनी पड़ रही है कि भाई जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो कुछ दिन के लिए अपनी हड़तालों को दूर कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए, तो क्या ये अपील आप करने को तैयार हैं?
देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कैंपों की आवश्यकता कहाँ है आपको। चिरंजीवी योजना में जिसको लाभ लेना है वो हॉस्पिटल के अंदर जाएगा, उसका रिकॉर्ड आपके पास है। जिसको उज्ज्वला योजना के अंदर लाभ लेना है उसका बीपीएल का रिकॉर्ड सरकार के पास है। आप सीधे उसके खाते के अंदर आप पैसे डालने का काम करो। आप अगर सामाजिक सुरक्षा की पेंशन बढ़ाई है आपने, उसका पैसा डालना चाह रहे हो तो जो पहले पेंशन जारी है उसी खाते के अंदर पैसे बढ़ा के डाल दो। सिर्फ प्रचार प्रसार ही करना चाहते हो ना, तो प्रचार प्रसार करने के लिए हम अपील क्यों करें, न मरे। दूसरी बात, आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी किसको लिखी है आरसी चौधरी जी, ये भी आप बताएंगे क्या? चिट्ठी किसको लिखी है? सरकार बचाने वाले विधायकों को चिट्ठी लिखी है या जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको चिट्ठी लिखी है? आप ये भी तो स्पष्ट कर दो ना। आपका अंतर्द्वंद तो वहीं चल रहा है कि आपकी लीडरशिप करेगा कौन। जो सरकार बचाने वाले थे उनका कार्यकाल तो पूरा हो गया। अब कांग्रेस किसको कार्यकर्ता मानती है? उनको मानती है, ये जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े हुए थे उनको मानती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने और कांग्रेस के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं, जो तांडव मचाया है, उसको मुख्यमंत्री जी कैसे पाट लेंगे? रामनारायण मीणा जी ने जो सवाल खड़े किए हैं कि मंत्रियों को बनाए रखने की क्या मजबूरी है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हटाने का काम करो। तो मुख्यमंत्री जी इस दामन के ऊपर लगे हुए दाग को कैसे हटा पाएंगे? चौधरी जवाब दीजिए सर, वक्त की कमी है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की मानसिकता पता चल गई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये नहीं चाहती। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं अपील क्यों करूं जिससे कांग्रेस को लाभ हो। ये नहीं चाहते कि राजस्थान की अगर जनता को लाभ हो, और जो जनता सरकारें दे रही है ये लाभ सरकार देती है, कोई राजनीतिक दल नहीं देता। इसलिए आपकी मानसिकता ये बता रही है कि लोगों का अगर ध्रुवीकरण से, उसके विभाजन से, उसके और जाति से हो सकते, आप उसके अलावा राजनीति कर नहीं सकते। आपके झूठ और जुमलों को राजस्थान की जनता पहचान रही है और राजस्थान की जनता केंद्र के अंदर 2024 में राज बदलेगी और 20 में रिवाज बदलेगी। और याद रख लें कि चौमू के अंदर भी आपकी सीट खतरे में, आप निकल नहीं सकते हमारी योजनाओं के दम पर। रुकिए, लेकिन आरसी चौधरी जी मुझे बताइए सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आपके इस पूरे लेटर में साफ साफ लिखा है कि कैंप के बाहर एक डेस्क लगाएं जिस पर कांग्रेस पार्टी की ब्रांडिंग हो, फ्लैक्स हो, पोस्टर हो। तो भाई बीजेपी क्यों साथ है? बीजेपी लगाए ना कैंप वहां पे, किसी ने मना किया क्या जी? बीजेपी के ये अपने विधायक जी हैं, लगाए ना कैंप वहां पे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए और कहें कि राजस्थान सरकार की योजना या कार्यक्रम चलाएंगे। इनका दम नहीं है कर सके, हम तो आमंत्रित कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामलाल जी शुक्रिया, योगेश जी आपका भी शुक्रिया, और ममता जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हम तो सिर्फ आपको इतना कहेंगे कि चिट्ठी में संदेश क्या है, इससे बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए कि जो कैंप आपके आसपास लग रहा है उससे सर्वाधिक राहत आप कैसे अपने लिए ले सकते हैं। नमस्कार।